हेलो दोस्तों, मैं पूजा कौर। आप देख रहे हैं AIB न्यूज़, जिस पे है जनता का भरोसा। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। दोस्तों, हिंदी में वो कहावत आपने सुनी होगी, यूं ही अचानक कहीं कुछ नहीं घटता। मतलब अगर कहीं पर कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो रहा ही होगा। और स्पेशली ये बात जियो पॉलिटिक्स में तो काफ़ी ज़्यादा लागू होती है। तो देखिए, यहाँ पर बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ है इसके पीछे कई सारे कारण ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पीछे का मोटिव क्या हो सकता है, यहाँ पर चाइना का रोल, ISI का रोल, काफ़ी कुछ देखा जा रहा है। लेकिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैं देख रहा था कि आप में से भी बहुत से लोग मेरे प्रीवियस वीडियोज़ पर कमेंट कर रहे थे कि US का क्या रोल हो सकता है, CIA का क्या रोल हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो तख्ता पलट हुआ है शेख हसीना का, उसके जस्ट 1-2 महीने पहले अगर आप देखोगे तो शेख हसीना ने खुद यहां पर एक बहुत बड़े साजिश की बात कही थी। शेख हसीना ने एक बहुत बड़ा खुलासा भी किया था कि एक वेस्टर्न कंट्री के द्वारा कुछ ऑफर दिया गया था उनको, जिसको शेख हसीना ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। और इसी के बारे में हम बात करेंगे कि वो ऑफर क्या था, क्या हुआ, इस सारे चीज़ों के बीच में बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। कि ये तो सब आपने देख ही लिया होगा, और इस तरह की लगातार तस्वीरें आ रही थी और काफ़ी दुख भी हो रहा था कि जिस तरीके से हमारे पड़ोसी देश में, बांग्लादेश के अंदर लोग सड़कों पर आ गए हैं। आप देखिए, ये जो आप जगह देख रहे हो ना, ये बेसिकली शेख हसीना का जो पैलेस है जहाँ पर वो रहती थी, उसकी ये हालत है। तो यहाँ पर लगातार जो कोटा सिस्टम को लेकर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, वो बहुत बड़े हिंसा में बदल गया और शेख हसीना को प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया, उनको देश छोड़कर भागना पड़ गया। तो यहाँ पर क्या है कि जनवरी के महीने की ही बात है। मतलब आप सोचिए, ऑलमोस्ट अराउंड 7-8 महीना भी नहीं हुआ है इलेक्शन को हुए, और 7 जनवरी को इलेक्शन था और वो 4th टर्म में दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनी थी। और यहाँ पर क्या था, एक मेन चीज़ आपको समझना है कि जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश के अंदर, BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उन्होंने इस इलेक्शन को बॉयकॉट किया था और यहाँ पर साफ साफ कहा था कि ये जो इलेक्शन है वो सही तरीके से नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि उनको लीडर्स को जेल में बंद किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, जो फॉरेन ऑब्जर्वर्स हैं अलग अलग देशों के, चाहे US, कनाडा, रशिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसमें जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, अरब पार्लियामेंट हो गई, इन सभी ने यहां पर कहा था कि बांग्लादेश में जो जनरल इलेक्शन हुआ है, दे आर फ्री, फेयर एंड पीसफुल। ये साफ साफ बोला गया था। लेकिन आपको पता है, एक देश ऐसा था जिसने यहां पर कहा कि ये इलेक्शन सही तरीके से नहीं हुआ है, और वो है आपका USA, और इसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जा रहा है। और सोच के देखिए, मैं जब ये देख रहा था कि यहां पर USA बांग्लादेश को फ्री एंड फेयर नहीं बोल रहा है, तो पाकिस्तान के इलेक्शन को देखिए, यहां पर कहता है कि दैट इलेक्शन इज कॉम्पिटिटिव। यहां पर इमरान खान चीख चीख कर चिल्लाते रह गए और कहे US को कि आप वॉइस रेस करो कि पाकिस्तान में जो भी इलेक्शन हुआ है वो सही नहीं हुआ है। उस पर US का कोई बयान नहीं था। US का कहना था कि नहीं, वो तो कॉम्पिटिटिव जो एक तरह से इलेक्शन होता है उसी प्रकार से हुआ है, और US ने इसके ऊपर कुछ नहीं बोला। लेकिन वहीं बांग्लादेश के इलेक्शन को लेकर US लगातार यहाँ पर वॉइस रेस कर रहा था। दूसरी तरफ आप देख सकते हो, यहाँ पर जो US है, अब उसका बहुत बड़ा रोल बताया जा रहा है इस पूरे तख्ता पलट के अंदर। मतलब शेख हसीना को जिस तरीके से हटाया गया है, अचानक से जिस तरह से हिंसा बढ़ी है, इसमें US का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया जा रहा है।